तो माँ की साड़ी भी पहुँच चुकी है सच्ची। तो ये रही माँ की साड़ी, अब माँ ही खोलेगी इसको। तो देखते हैं कि माँ को साड़ी पसंद आती है कि नहीं आती। तो यहाँ पर दादी जी का फ़ोन ख़राब हो गया है, तो चलिए थोड़ा इसको देखते हैं कि क्या दिक्कत हो गई। और इस पर मस्त मस्त लाइट ऑन हो रही है और आवाज़ भी मस्त वाली आ रही है। बाकी मेरा किसी फेरी वाले भाई के लिए कोई हेट नहीं है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में मेरे गांव की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। मैं हूं अभी अपने घर पे और मेरे घर के सभी लोग जा रखे हैं खेत में। किरण तो कल अपने कॉलेज चली गई थी और निकिता निखिल स्कूल जा रखे हैं। मैं घर पर अकेला हूं, तो फिलहाल घर की जिम्मेदारी मेरे पे है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन हसीन वादियों से। आज का मौसम बदला हुआ है, धूप भी नहीं आई है, बस कहीं कहीं पर धूप दिखाई दे रही है। और जिस दिन धूप नहीं आती है उस दिन ठंडा होने लगता है। आजकल मेरे गांव के लोग भी अपने खेतों में गोबर डालने लग गए हैं। तो दूर खेतों में लोग अपने पीठ पर गोबर के कंडे लेके खेतों में आए हैं और यहाँ नीचे घोड़ा भी घास चर रहा है। हमारी दूसरी ककड़ी की बेल सूख गई है, पर यहाँ नीचे वाले घर में एक बेल अभी भी हरी है और इस पर एक हरी ककड़ी लगी हुई है। नाश्ता हो चुका है और गाय भैंसों को माँ अंदर बांध लेगी। माँ पास में ही घास के लिए जा रखी है। चलो अच्छा है कि आसमान खुल गया, धूप भी निकल आई है। यहाँ फूलों पर बहुत सारी तितलियाँ लगी हुई हैं अलग अलग रंग की। मेरे गांव में पहले 2 घट थे, अब घट की हालत कुछ ऐसी हो गई है। घट का मतलब होता है कि पानी से चलने वाली चक्की। तो सारे गांव के लोग यहाँ पर अपना गेहूँ पिसवाने के लिए लेके आते थे। एक तो ये रहा, दूसरा यहाँ पर है। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, पुरानी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। यह है घट का ऊपर वाला हिस्सा जिससे कि अनाज पिसता था, पत्थर का गोल टुकड़ा। अब तो यहाँ पर सिर्फ कटीली झाड़ियाँ हैं। मुझे अपने घर जाने वाले रास्ते का ये हिस्सा काफ़ी पसंद है, क्योंकि यहाँ बगल पर पानी की नहर बह रही है। ये ऊन उन्होंने भेड़ों से निकाली है और यहाँ पर सुखाने के लिए रखी है, और साथ में मंडवा भी सुखाने के लिए रखा है। क्या बनता था जी इस ऊन से? इसको बनता है स्वेटर। स्वेटर, स्वेटर, कम्बल। दोखा। दोखा इससे नहीं बनता? कोट कोट कोट। हाँ, तो इससे स्वेटर, हाफ कोट। कंबल और हाफ कोट बोल रहे हैं ताऊ जी, ये सारी चीज़ें बनती हैं। और ये ऊन बहुत गर्म होती है। ये है भेड़ों की ऊन। मेरे गांव में एक धारा है, हर गांव में एक धारा रहता है, तो यहाँ का पानी वहीं से निकलता है। और ये पानी गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में हल्का गुनगुना हो जाता है। मैं आपको अपने गांव का एक पुराना घर बताता हूँ। ये घर कम से कम 100 साल पुराना तो हो गई। और इसके दरवाजे देखिए कितने छोटे हैं, इतने छोटे कि आप बड़ी मुश्किल से इनके अंदर जाएंगे। और यहाँ पर हमारी देवी जी का कक्ष है, जो हमारी कुल देवी हैं गाँव की। तो उनकी मूर्तियाँ इस ऊपर वाले कमरे में रखी रहती हैं। और ये सारी चीज़ें लकड़ी से बनी हुई हैं। तो यहाँ पर मधुमक्खियाँ भी हैं। परसों यहीं पर मधुमक्खी ने मुझे काटा था। तो इन घरों के जो दरवाजे हैं वो छोटे इसलिए हैं क्योंकि पुराने ज़माने में कपड़े वगैरह इतने ज़्यादा नहीं होते थे, तो बाहर से ठंडी हवा कमरे में कम जाए, इसीलिए घर के दरवाजे बहुत छोटे बनाए जाते थे। और खिड़की भी बहुत छोटी रहती थी। इंसान अपने हिसाब से सारी सुविधाएं कर लेता है। जा ऑन नहीं होना। तो यहाँ पर दादी जी का फ़ोन ख़राब हो गया है, मतलब ये स्विच ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए थोड़ा इसको देखते हैं कि क्या दिक्कत हो गई। और अब तो ऐसे वाले फ़ोन बहुत कम लोगों के पास रहते हैं। तो लेट्स चेक, क्या पता बैटरी लो हो गई होगी। तुम्हें तो डोर नहीं लगी थी? तो देखो फ़ोन ऑन हो गया है, क्या बात है।
वही किधर तो देखो दादी जी का फ़ोन ठीक हो गया। ला ये दो। तो दादी जी कह रही हैं कि मेरी लड़कियों का फ़ोन आ रहा होगा और वो कह रही होंगे कि माँ कहाँ गई कल से। मेरी अम्मा चार्ज चार्ज फुल से ला मेरी टाइम कर दो मैं ठीक। तो चले जरा या पर देखो ना तुम 12 बजे ना जो बच्ची मैं तो रात हो गाना था ओ गाना। तो दादी हाँ तो दादी जी रात को इस पे गाना सुनती हैं। वेग आप ठीक वेग। तो देखो ऐसे वाले फ़ोन क्या होते हैं कि उनकी बैटरी पे थोड़ा सा ऐसा करना पड़ता है और ठीक हो जाते हैं। तो ये ठीक हो गया तो इसमें टाइम ठीक करते हैं। ला तो चलो फ़ोन पे गाने भी बजने लग गए हैं। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो फ़ोन चलाना उतने अच्छे से नहीं जानते हैं। उनको नहीं पता कि कौन सी चीज़ कहाँ से ठीक करनी है। तो मदद करनी चाहिए। हमारा तो क्या है कि हमारे पास बड़े फ़ोन हैं, हम उनको आसानी से ठीक कर सकते हैं, पर उनको नहीं आता क्योंकि उनके ज़माने में तो फ़ोन थे नहीं। बाइक को भी मैंने साफ़ कर दिया है, आजकल काफ़ी दिन से धुलाई नहीं हुई है और पहाड़ों में तो बाइक वैसे भी गंदी हो ही जाती है। ये मेरे गांव की कुल देवी माँ भगवती राजराजेश्वरी माता का मंदिर है और काफ़ी दिनों से एक कमेंट आ रहा था कि आप अपने मंदिर की वीडियो कब बनाओगे। तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ दर्शन करने के लिए। तो कुछ ऐसा दिखता है मेरे गाँव की देवी माता का मंदिर। इस तरफ दो बड़े बड़े देवदार के पेड़ हैं। तो यहाँ चारों तरफ बड़े बड़े फील्ड है और उन पर घास जमी हुई है और यहाँ पर एक बड़ी सी घंटी है। यहाँ पर देवी माता की मूर्ति है और यहीं पर पूजा अर्चना होती है और इस तरफ धर्मशाला है। तो वहाँ सामने जब भी पूजा होती है तो प्रसाद बनता है। आजकल काफ़ी दिनों से कोई पूजा नहीं हुई, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी पत्तियाँ हैं। मंदिर के बाईं साइड एक बड़ा सा चौक है, यहाँ पर बैठने के लिए बेंच भी हैं। तो यहाँ पर भी प्रसाद बनता है, यहाँ पर भी चूल्हे लगे हुए हैं। यहाँ पर दो बड़े बड़े बांज के पेड़ हैं और इन्हीं के नीचे देवी माता का मंदिर है। यहाँ पर बहुत सारी घंटियाँ लगी हुई हैं। तो इनमें से एक घंटी की फ़ोटो मेरे चैनल की डीपी भी है। तो वो जो घंटी है वो इन्हीं में से एक है। तो मंदिर के प्रांगण से सामने का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। आज तो बहुत सारे बादल लगे हैं। अभी मैं आ रखा हूँ प्रदीप भाई जी की दुकान पर। भाई जी कैसे हो आप? देखिए भाई क्या हाल है? अरे बढ़िया मजे में। तो इन्होंने एक फ़ोन ला रखा है नया नथिंग का, जिसका नाम ही नथिंग है और इस पर मस्त मस्त लाइट ऑन हो रही है और आवाज़ भी मस्त वाली आ रही है, जैसे एलियन स्पेसशिप में होता ना टू 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 टू। मस्त लगा ये फ़ोन देख के। एक सेकंड है। वाह 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 वाह, ऐसा लग रहा है कि पीछे पूरे CFL बल्ब लगा रखे होंगे और लाइट बंद खुला हो रही होगी। सही है। बाजार से जैसे ही मैं घर पहुंचा और गांव में हूं तो यहाँ पर एक फेरी वाले भाई आए हैं। तो गांव की सभी महिलाएं यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आई हैं, चाहे स्वेटर हो सूट हो, भाई के बाद चप्पल भी हैं और भाई मुझे भी जानता है, मेरी वीडियो देखते हैं। तो देखो सब लोग लगे हैं अपना काम दाम छोड़ के। मतलब ये चाची तो घास के लिए जा रही थी और यहाँ पर शॉपिंग करने लग गई। तो ये भाई मुरादाबाद के हैं और सामान बेचने आए हैं। तो सब लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि उनकी मनपसंद सूट इनके पास है कि नहीं है। भाई थैंक यू यार वीडियो देखने के लिए। भाई आपका नाम क्या है? इमरान। मेरे गांव में बहुत सारे फेरी वाले आते रहते हैं, तो गांव के लोग भी उनसे सामान लेते रहते हैं। कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी थी जिसमें एक फेरी वाला गांव वालों के साथ बहुत भयंकर तरीके से बात कर रहा था, धमकी जैसे दे रहा था उनको कि कैमरा बंद कर वगैरह वगैरह। मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर आप गाँव में आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपना सामान बेचो, आराम से बेचो, बस अपनी आइडेंटिटी मत छुपाओ, अपना नाम कुछ और मत बोलो। अपना नाम ये क्या बोलते हैं, सोनू मोनू भैया, और रहते हैं वो कुछ और भैया, तो तब जाके दिक्कत होती है।
और गांव के लोग तो वैसे भी भोले भाले रहते हैं, उनको जिसने जहां लगाया वो वैसे ही लग जाते हैं। तो अगर आपके गांव में भी बहुत सारे फेरी वाले आते रहते हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है गांव के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कि आप भी इन चीज़ों पर ध्यान देते रहें। बाकी मेरा किसी फेरी वाले भाई के लिए कोई हेट नहीं है, आप आओ आराम से अपना सामान बेचो, अपनी सेफ्टी भी रखो और दूसरे की सेफ्टी भी रखो। यहाँ पर माँ मंडवे की छटाई कर रही है, मंडवे को मटियाल रही है। और ये है मटियानो, जिससे कि मंडवे के बीज अलग और ऊपर का जो भूसा है वो अलग हो जाएगा। तो माँ की साड़ी भी पहुँच चुकी है सच्ची। हाँ, तो माँ खाना खाने के लिए वेट कर रही थी तो मुझे देर हो गई, तो चलो आ जाओ साड़ी देखने। तो ये रही माँ की साड़ी, अब माँ ही खोलेगी इसको। ये साड़ी हमने ऑनलाइन मंगाई थी, ऐसे ही देख रहे थे तो माँ को ये वाली पसंद आ गई थी। हाँ, तो देखते हैं कि माँ को साड़ी पसंद आती है कि नहीं आती। वैसे भी ऑनलाइन कपड़ों में क्या होता है कि दिखता कुछ और है, आता कुछ और है। माँ की मुस्कान बता रही है कि वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए था। ठीक है क्या नहीं कपड़ा बढ़िया था, मुलायम कपड़ा था। ना ठीक है चलो। ये तो बहुत पतला है ना। पतलो तो पतलो है ना, पतन छ के जने हम मंगाए छ। ठीक है कपड़ा मला लुक लुपिया छ क्या। और फोटो में क्या लग रहा था कि खतरनाक। डर लगा था फोटो। देखो ये है फोटो और खतरनाक ना ये है ओरिजिनल। जड़े मतलब कपड़ा जड़े छो फोटो में हकीकत पेन बस क्या मतलब फोटो में लोग मोटी बोली फोटो में लोग बोलता मोटी साड़ी वाली पर मोटी तो नहीं तती पाता साड़ी वाले तो ठीक। तो चलो माँ को पसंद आई ये वाली साड़ी। 500 अतः 500 वाली कैसी होगी अगर ये वाली ऐसी है तो। लम्बी चौड़ी मतलब छिकी छौ लम्बी चौड़ी भी छौ कपड़ा मतलब बढ़िया छ क्या। तो देखो माँ ने साड़ी भी पहन ली है। महिलाओं का क्या रहता है कि कोई जैसे नई चीज़ है, खासकर कपड़ों वाली साड़ी वगैरह तुरंत पहननी है और तुरंत देखना है कि कैसे लग रही है। लग तो बढ़िया रही है, बढ़िया है। जन दुकानी चाहता है नहीं क्या जन आनो 100 रुपये नहीं। अरे दूसरा कपड़ा है भैया 800-900 रुपये दिन 800-900 में कम से कम। तो देखो एक बहन बोल रही है कि जिस हिसाब से पैसे हैं उस हिसाब से बढ़िया नहीं है, दूसरी कह रही है कि बढ़िया है। दुकान में दिन में हल्के फुल्के बूंदाबांदी होने लग गई थी और शाम होते होते बारिश लग गई है। हमने यहाँ पर जो भी सुखाने के लिए रखा था उसको तो तिरपाल से ढका दिया है। तो चलिए आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं, मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।